दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार दुर्गा के बारे में। जो भी आप सब लोग सेट लगाते होंगे तो आपको मालूम चलता होगा कि आखिर हमारा क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से आ रहा है। देखिए बिहार दुर्गा पीटी में इस बार जो है कंपटीशन बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है और सीटों की संख्या इस बार आपको पता ही है बहुत कम हमारा सीट है और कहीं ना कहीं 8 से 10 लाख यहाँ पे फॉर्म जो है गिरने वाला है। जिसका तैयारी अच्छा होगा वही इस बार क्वालिफाई करेगा और कंपटीशन बहुत तगड़े तरीके से होने वाला है। तो तैयारी हमको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा और सेलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा, यानी स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखिए आज हमने जो टॉपिक लिखा है दोस्तों, आपको पता है बिहार दुर्गा, जो भी आपने प्रीवियस ईयर किताब आपके पास जो भी होगा, जितना भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे सब क्वेश्चन जो है यहीं से जो भी मैंने टॉपिक लिखा है यहीं से हमारा जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हमको तैयारी करना है बिहार दुर्गा का तो हमको ये सब टॉपिक जो है क्लियर होना चाहिए, तभी हम बिहार दुर्गा में जो है अधिक से अधिक स्कोर ला पाएंगे। तो ये सब अगर आपके पास टॉपिक नहीं है तो टॉपिक को नोट कीजिए और आज से ही ये सब टॉपिक आप एक एक टॉपिक को अभी से खत्म करना यानी क्लियर करते चलिए। इसमें से बहुत लोगों को ये सब टॉपिक क्लियर होगा, बहुत लोग को आधा टॉपिक क्लियर होगा। करंट अफेयर देखिए मैंने जो जो टॉपिक लिखा है आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए, सब क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमको क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे जो है जैसे प्रैक्टिस सेट आप लगाते होंगे तो बहुत लोग का 60 क्वेश्चन, बहुत लोग का 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन उसके बाद क्यों नहीं सही हो रहा है? हमारा ये टॉपिक क्लियर नहीं है, हिस्ट्री में हमारा ये सब टॉपिक क्लियर नहीं, इसीलिए हमारा स्कोर जो है अधिक नहीं आ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं सर हमारा स्कोर बढ़ेगा कैसे प्रैक्टिस सेट से? तो ये सब टॉपिक क्लियर कीजिए तभी हमारा यहाँ पे जो है स्कोर बढ़ पाएगा। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा तो कहीं ना कहीं आप बिहार दुर्गा में स्कोर बता रहे हैं कि बहुत अधिक तरीके से करेंगे और आपका हर एक प्रैक्टिस सेट में जो है स्कोर बहुत ज्यादा आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे इतिहास के बारे में। देखिए इतिहास में हमारा प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। तो इतिहास जो हमारा प्राचीन इतिहास है इसमें कहाँ कहाँ से, जैसे इसमें हड़प्पा सभ्यता से आता है। देखिए एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो आपका टॉपिक छूट जाएगा, ये जान लीजिए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से हमारा प्रश्न आएगा, मौर्य वंश से आएगा, गुप्त वंश से आएगा, उसके बाद बौद्ध एवं जैन धर्म, ये तो आपको टॉपिक अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद राजवंश संस्थापक एवं उसकी राजधानियां, ये सब हमारा प्रश्न आएगा प्राचीन भारत से, ठीक है। महत्वपूर्ण विदेशी जो यात्री होते हैं कहाँ कहाँ से, जैसे फाहियान हो गया, उसके बाद और भी जो नया नया आपका विदेशी यात्री, ये सब आपको याद होना चाहिए। कि ये आपका हो जाएगा प्राचीन इतिहास। उसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है इसमें गुलाम वंश आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें से गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद खिलजी वंश की बात करेंगे, अलाउद्दीन हो जाएगा। तुगलक वंश में आपका मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में तो गुलाम वंश में देखिए हमने इंपॉर्टेंट जो है, जैसे आप देखेंगे जहांगीर है, उसके बाद आपका यहाँ पे शाहजहां दिया गया है, अकबर। तो गुलाम वंश में, सॉरी मुगल वंश में आपको 3 ये जो है जहांगीर और शाहजहां, अकबर जो है, ये तीनों आपका जो है क्लियर होना चाहिए। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री और महत्वपूर्ण संधि, ये सब आपको देखिए, ये सब आपको लुसेंट में मिल जाएगा। उसके बाद आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा। तो मैं आपको आखिरी में किताब बताऊंगा, ठीक है। भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन, ये सब आपको अच्छे से क्लियर करना है, तभी आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आधुनिक भारत में बात करेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। देखिए गवर्नर जनरल वायसराय, यहाँ से क्वेश्चन आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर में जो 2213 का हुआ है, 2446 का एग्जाम हुआ है, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। कांग्रेस के अधिवेशन पक्का आएगा, ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पक्का आएगा कांग्रेस अधिवेशन। सामाजिक धार्मिक सुधार, उसके बाद 1857 का क्रांति, और जो नीचे नहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों आपको लिखना है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको लिखना है। और जो लास्ट में नीचे दिया गया है महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, जैसे आपका गांधी जी का क्या है, भगत सिंह का क्या है, उसके बाद मनमोहन का क्या है, मतलब ये सब, मतलब मदन मोहन मालवीय का क्या है, ये सब आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं ये आपका लास्ट में दिया होता है, जैसे आप लुसेंट वगैरह खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे भूगोल के बारे में। तो भूगोल में हमारा भारत का भूगोल है और विश्व का भूगोल है। तो बिहार दुर्गा पीटी में अगर हम देखें तो भारत के भूगोल से हमारा ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत की भौतिक संरचना आपको सबसे पहले देखना है, भारत का जो भौतिक संरचना है, उसके बाद अपवाह तंत्र को देख लेना है आप सभी लोग को, खनिज देखना है, महत्वपूर्ण उद्योग देख लेना है, कृषि
फसल प्रकार, उत्पाद, राज्य, ये सब आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है, ठीक है। अब वही हम देखिए विश्व का भूगोल से हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे सौरमंडल, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश का देशांतर, वायुमंडल, संगठन प्रकार, ठीक है। चट्टान आपको देख के जाना है, चट्टान का प्रकार जो भी विश्व का है। उसके बाद स्थलाकृति देख लेना है, विश्व के प्रमुख जो घास मैदान है आप देखेंगे, कोई भी उठा के देखिए सेट, आपको घास के मैदान से आपका जैसे स्टेपिज हो गया, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्वेश्चन। महासागरीय धाराएं आपको देखने को मिलता है, खनिज, प्रमुख उत्पादक राज्य, और इसमें से जो हमारा आखिरी में जैसे राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, ये सब जो है हमारा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाता है, तो ये भी हमको देख लेना है। अब देखिए हम राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे पॉलिटी की बात करेंगे, तो नीचे अगर आपको नहीं दिख रहा है या फिर लाइट की वजह से चमक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारा पॉइंट जो है एक एक बता दूंगा। देखिए अगर हम पॉलिटी या संविधान की बात करेंगे तो जो हमारा सबसे पहले महत्वपूर्ण जो अधिवेशन दिया गया है, अधिनियम दिया गया, अधिनियम 1813 का अधिनियम, नोट कीजिए 1813 का अधिनियम आपको याद होना चाहिए। 1935 सबसे अधिक जो हमारा संविधान बना था यहीं से लिया गया है। 1833, 1861, 1892 और 1909 और 1919, 1 2 3 4 5 6 7 आपको जो अधिनियम बनाया गया, ये सब आपको अधिनियम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। संविधान निर्माण के बारे में जो जो प्रक्रिया किया गया, कैसे बना, कितना दिन में बना, कितना खर्च आया, कौन कौन इसमें भाग लिया, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है। नागरिकता, उसके बाद अधिकार यानी जो मूल अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, संसद, ये देखिए अच्छे से नोट कीजिए, राष्ट्रपति, संसद, पंचायती राज हो जाएगा, निर्वाचन आयोग हो जाएगा, और महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संशोधन अधिनियम। यहाँ से आपका 2 प्रश्न या फिर 1 प्रश्न आएगा, जैसे अनुच्छेद से आ जाएगा, फिर जो हमारा संशोधन कब से कब हुआ है, कब मतलब जैसे 10वां जो दल बदल है ये कौन से अनुसूची से है, कौन से भाग से है, ये सब क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कुछ सेलेक्टेड है, जैसे आपको यहाँ से टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर आप देखेंगे तो करंट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे राष्ट्रीय आय का टॉपिक है, भारत में आर्थिक नियोजन का टॉपिक है, मुद्रा एवं बैंकिंग का टॉपिक आपको याद होना चाहिए, ये सब हमारा इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति है, बजट है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए अब हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, अब हम देखिए पर्यावरण का भी देखेंगे। यहाँ से भी हमारा 2 से 4 प्रश्न जो है पर्यावरण से आता है, जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद होना चाहिए, वन्यजीव अभ्यारण्य होना चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व होना चाहिए, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र। थोड़ा सा आपको लाइट की वजह से चमक रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से, मैं जो बोल रहा हूँ आप आराम से उसको नोट करते चलिए। अब देखिए साइंस में हमारा 3, जैसे साइंस में आप देखेंगे जैसे बिहार दुर्गा में सबसे ज़्यादा हमारा जो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से हमारा क्वेश्चन आता है, उसके बाद हमारा रसायन से और भौतिक से आता है। तो जीव विज्ञान हमारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कोशिका इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र हमारा इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र यानी कोशिका, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र हो जाएगा, जो अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अधिवृक्क, ये सब हमारा इंपॉर्टेंट है। पाचन ऊतक की बात करते हैं, जैसे प्रकाश हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा, पादप हार्मोन हो जाएगा। विटामिन की बात करते हैं, जैसे विटामिन का आप देखेंगे कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, इसका रासायनिक नाम है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए, कमी होना चाहिए, मतलब किसकी विटामिन से क्या कमी से क्या दिक्कत होता है, और रोग आपको देख लेना है, और विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब रोग आपको भी अच्छे से देखना है। अब हम आएंगे रसायन विज्ञान पे, केमिस्ट्री पे, परमाणु संरचना, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण, उसके बाद धातु देख लेना है, मिश्र धातु एवं उनके घटक देख लेना है, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उपयोग देख लेना है, ठीक है, आप याद करते चलिए। उसके बाद कांच, रंग एवं मिश्रित पदार्थ उपयोग देख लेना है। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है भौतिक वाला यानी फिजिक्स का, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, आप इसको लिखिए सुन के। जैसे तरंग आपको देख लेना है, गति और ध्वनि, प्रकाश आपको लाइट देख लेना है, महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य देख लेना है फिजिक्स में। उसके बाद महत्वपूर्ण मात्रक देख लेना है, और आखिरी में हमारा है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब देखिए मैंने इसमें बहुत जल्दी ही बता दिया है, क्योंकि मैंने इसको आराम आराम से बताऊंगा तो बहुत अधिक लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने हिस्ट्री बता दिया है, जियोग्राफी बता दिया है,
और पॉलिटी बता दिया है, इकोनॉमिक्स बता दिया है और हमने साइंस भी बता दिया है। अब हमारा बचता है करंट अफेयर। करंट अफेयर देखिए बहुत ज़्यादा हमारा अगर हम देखें तो 25% जो है हमारा यहाँ पे करंट अफेयर क्लियर होगा। अब करंट अफेयर आपकी किताब में देखेंगे तो ये सब टॉपिक तो आपको मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप ये टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आपको ये और टॉपिक क्लियर कीजिएगा। अगर हम बात करेंगे प्रमुख योजना, कौन कौन से राज्य का कौन कौन सा योजना है, ये क्लियर होना चाहिए। भारत सरकार का प्रमुख रिपोर्ट, बजट आपको देख लेना है, जो हमारा वार्षिक बजट जो भी है, आर्थिक सर्वेक्षण देखना है, सूचकांक, भारत का रैंकिंग क्या है विदेशों में, उस खुशहाली में क्या है, भूखमरी में क्या है, ये सब आपको सूचकांक देखना है। महत्वपूर्ण दिवस और थीम, ये तो आप मान के चलिए कि आपको एग्जाम में दिवस से क्वेश्चन आ जाएगा या फिर आपका थीम से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, लिख लीजिए, ठीक है। सैन्य अभ्यास आपको देख लेना है कि कौन सा सैन्य अभ्यास कौन से देश के साथ हुआ है या फिर कहाँ पे हुआ है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन, कौन सा ऐप किससे संबंधित है। प्रमुख वेब पोर्टल आपको देख लेना है। लोकसभा के मंत्री परिषद, प्रमुख यहाँ पे नियुक्तियां देखना है, प्रमुख नियुक्तियां, ठीक है। देशों के राष्ट्राध्यक्ष देख लेना है। निधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप निधन में देखेंगे, जैसे एक कॉमेडियन है ना, क्या बोलते हैं कि उनका नाम राजू श्रीवास्तव, हाँ, तो वो किससे संबंधित, वो कॉमेडियंस है, तो ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, कौन से मुख्यमंत्री कौन से राज्य के हैं, कोई नया चेंज होता है तो आपको नया अपडेट होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखना पड़ेगा। जीआई टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो राज्य में जो भी खाने का सामान होता है या फिर कोई भी चीज़ का जीआई टैग दिया जाता है वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे देखिए पुस्तक एवं उसके लेखक, जो नया नया पुस्तक राइटर वगैरह हैं उनको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये सब हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है, ठीक है। और चर्चित यहाँ पे जो पुरस्कार दिया गया है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, उसके बाद नोबेल पुरस्कार, और जो खेल में आपका पुरस्कार दिया जाता है वो भी आपको याद रखना है। और खेल घटनाक्रम भी आपको अच्छे से, जैसे विमंडल हो गया, जो भी आपके यहाँ पे खेल का जो होता है, जैसे अभी आईपीएल देखिए रिसेंटली हो रहा है, तो आईपीएल में भी आपका कुछ क्वेश्चन बनेगा, तो भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए आपको ये सब टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें से बहुत लोग आधा से ज़्यादा टॉपिक जो है क्लियर कर दिए होंगे और उनका स्कोर जो है हर एक सेट में अधिक से अधिक आता है। तो अगर आपको बिहार दरोगा में अधिक से अधिक स्कोर लाना है तो देखिए इतना तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके अपना ये टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बना बनाया मिल रहा है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सके। जैसे अगर आप हिस्ट्री उठा रहे हैं तो प्राचीन इतिहास का जो भी आपको मैंने टॉपिक बताया वो क्लियर कीजिए, फिर मध्यकालीन से कीजिए, फिर मैंने जो मॉडर्न का बताया यानी आधुनिक भारत का बताया उसको भी आप क्लियर कीजिए। तो ऐसे एक एक टॉपिक दिन भर में जो भी जितना आपको समय मिल रहा है उसके हिसाब से आप टॉपिक क्लियर कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको कम से कम एक महीने में आप देखेंगे तो आपका स्कोर जो है जितना आपका अगर 40 हर एक सेट में आता है तो बढ़ के आपका 50-60 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कीजिए। उससे पहले आपको हम बता दें बिहार दरोगा के लिए क्या है कि एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, टारगेट ग्रुप। उसमें क्या है कि डेली सुबह के 7 बजे जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, वो भी डिस्कशन के साथ दिया जाता है। तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको सबसे पहले बता दूं। देखिए बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे डेली सुबह के 7 AM में क्या है कि टेस्ट दिया जाता है। जो भी मार्केट में नया नया प्रैक्टिस सेट आ रहा है, कोई भी प्रकाशन का, ठीक है, कोई प्रकाशन का नया नया सेट आ रहा है, उसमें आपको डेली सुबह 7 बजे दिया जाता है। और इसका एक पेमेंट रखा गया है, बहुत मिनिमम फी रखा गया है 149 रुपया। आप बोलेंगे कि 149 रुपये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए इसमें बहुत लोग सोचेंगे क्या ये महीने का है, 1 महीने का है या फिर 2 महीने का। देखिए ना ही ये 1 मंथ का है ना ही ये 2 मंथ का है, ये पूरा बिहार दरोगा पीटी तक ये आपको 149 रुपये देना है। यानी अगर आप 149 रुपये पेमेंट करके ज्वाइन होते हैं ग्रुप में तो बिहार दरोगा पीटी तक ये आपका ग्रुप जो है आपका वैलिड रहेगा और डेली आपको एक एक सेट जो भी मार्केट में नया नया सेट आएगा वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए, बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इसमें स्कोर जो है अधिक ला सकते हैं। नया नया सेट आप लगाएंगे तो नया नया प्रकाशन का जो भी आपका पेड प्रैक्टिस सेट कहीं चल रहा है वो भी आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर जो है बेहतर होगा। तो वेट मत कीजिए, अपना तैयारी बेहतर कीजिए, बूस्ट कीजिए और कहीं ना कहीं ये सब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका तैयारी जो है और बेहतर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट कीजिएगा और कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम उस सुझाव के ऊपर क्या है कि कमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।